आज हम लोग पढ़ रहे हैं राज्यों का पुनर्गठन। ये ऐसा टॉपिक है कि आता ही है और एक फिगर के थ्रू आप लोग याद रखिएगा जिससे आपको याद रह जाएगा। बात समझ रहे हैं? आई बताएंगे हम, ये बेल्ट वाइज ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए इस वाले बेल्ट में ये वाला, ये फिगर बना लीजिएगा आप लोग, ठीक। इस वाले बेल्ट में ये वाले में ध्यान रखिएगा। इस वाले में अकाली दल के एक नेता थे मास्टर तारा सिंह। इसके संदर्भ में इन्हीं के आंदोलन के शाह आयोग का गठन हुआ था। कौन से आयोग का? शाह आयोग का गठन हुआ था। और इसी शाह आयोग के सिफारिश पर नेता अकाली दल के मास्टर तारा सिंह शाह आयोग के सिफारिश पर पंजाब से हरियाणा 1966 में, चंडीगढ़ 1966 में और हिमाचल प्रदेश 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो ये याद रह गया ये वाला बेल्ट, ठीक। पंजाब से कौन कौन निकला? हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल। क्लियर है? अब इस वाले बेल्ट में ध्यान देना, ये वाला बेल्ट, इस वाले बेल्ट में गोवा तक, ये वाले बेल्ट में ध्यान दीजिए। ये बम्बई जो पहले अंग्रेजों के समय था तो बम्बई प्रेसिडेंसी थी, उसमें से निकला गुजरात 1960 में और महाराष्ट्र ये भी निकला 1960 में। क्लियर है? और ये दादर और नागर हवेली 1961 में ये पुर्तगालियों के अधीन था, उससे ये लिया गया। क्लियर है? और गोवा के संदर्भ में याद करिएगा, गोवा 1961 तक पुर्तगालियों के सैन्य कार्रवाई करके लिया गया। 62 तक यूटी रहा, 61 से 62 तक, और 87 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। गोवा को कब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? 87। तो एक ये वाला बेल्ट, एक ये वाला बेल्ट। क्लियर है? तीसरा आप ये ध्यान दीजिए, आप जो जानते हो ना कि पांडिचेरी एक है जो तमिलनाडु में पड़ता है, वो एक नहीं है, मतलब वो समूह है। जैसे यनम, पांडिचेरी, कराईकल और माहे। पांडिचेरी एक ऐसा यूटी है जो 3 राज्यों में है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो एक तो है आंध्र प्रदेश में भी है, दूसरा तमिलनाडु और केरल, ये तीनों को सम्मिलित रूप से पांडिचेरी कहा जाता है। अब इसके संदर्भ में ये है कि 1954 में फ्रांस के साथ समझौता करके 1962 तक अधिग्रहित क्षेत्र रहा। 1962 में ही सम्मिलित रूप से एक नया नाम दिया गया पांडिचेरी। बात समझ रहे हैं? यानी कि पांडिचेरी जो है वो ऐसा यूटी है जो 3 राज्यों में है। कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और ये भी नाम भी याद रखिएगा, यनम, पांडिचेरी, माहे और कराईकल, ये फ्रांसीसी बस्तियां थीं। तो ये वाला। अब तीसरा आप ये याद रखोगे कि ये तो इंपॉर्टेंट है, ये वाला बेल्ट। उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से 1 नवंबर को, ठीक। छत्तीसगढ़ अलग हुआ एमपी से 9 नवंबर को। झारखंड अलग हुआ बिहार से 15 नवंबर को। ये जरूर याद रखना, इससे पूछता ही पूछता है। बात समझ में? यानी कि 2000 में ये 3, पहले उत्तराखंड, तब छत्तीसगढ़ और तब झारखंड। और डेट भी ये सब नवंबर में है, 1, 9 और 15। ये जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट है, पूछता है यहाँ से, ठीक। और क्लियर हो गया? यानी कि ये वाला बेल्ट, फिर ये वाला बेल्ट, फिर ये वाला बेल्ट। अब ये जो बना 2 जून 2014 में जी मोदी जी आए थे, 29वां राज्य बना था। कौन? तेलंगाना। यहाँ तेलंगाना ये मोदी जी का किया हुआ है, ठीक। इसके बाद आप चलिए 7 सिस्टर में। 7 सिस्टर सिक्किम को छोड़कर बोला जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 हो गया। तो सिक्किम जो 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, ये चोग्याल वंश का शासक था यहाँ पे, वहाँ से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। उसके बाद असम से मेघालय, ये असम है ना, ये आपका मेघालय है, और ये है नागालैंड। तो असम से मेघालय अलग हुआ 1969 में, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1972 में। असम से नागालैंड अलग हुआ 73 में, ये त्वेंगसांग पहाड़ी है उसको अलग किया गया। यानी असम से मेघालय और नागालैंड, ठीक। मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। क्लियर हुआ कि नहीं? ये हो गया। बात क्लियर है? अब आप ये भी याद रखोगे साथ में कि कौन कौन 15वां राज्य कौन सा है, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां,
23वां, 24वां, अब 25वां से तो आप विशेष तौर पर याद रखोगे। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को उठाकर देखना, फेवरेट है। 25वां कौन बना? गोवा। 26वां, 27वां, 28वां, 29वां। तो अभी हम लोग जानते हैं कि एक तरह से तो क्रम में देख लिए कि 29 को बन गया, मगर वर्तमान में कितना है? 28 राज्य और 8 यूटी है। तो ये ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में पारित हुआ। इसमें जम्मू कश्मीर का विभाजन कर, जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, उस हिसाब से 29 को था, समझ रहे हैं? तो इसको विभाजित कर दिया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो जम्मू कश्मीर में ये यूटी ही है और लद्दाख, 2 यूटी में जम्मू कश्मीर का विभाजन करके 2 यूटी में बनाया गया। तो 2 यूटी हो गया यूनियन टेरिटरी। इसमें विधानसभा है और इसमें विधानसभा नहीं है। बात समझ रहे हैं? विधानसभा वाला यूटी कौगो है भारत में? विधानसभा वाला यूटी एगो दिल्ली है, एगो ई हो गया, हाँ 2 ही है, ठीक, जिसमें विधानसभा है, और ये लद्दाख में है जिसमें विधानसभा नहीं है। तो इस हिसाब से ये 29वां काउंटिंग में तो आ रहा है, मगर यहाँ ये 28 राज्य ही होंगे। अब एक तो यूटी बढ़ गया, पहले भी 8 को था, तो दादरा और नागर हवेली, दमन दीव और दादरा नागर हवेली, ये 2 गो यूटी था। अब इसको मिलाकर 26 जनवरी 2020 में एक ही यूटी कर दिया गया, दादरा और नागर हवेली। इसकी राजधानी कहाँ कर दी गई है? नहीं, दादरा और नागर हवेली जो है उसकी राजधानी कहाँ है? दमन। दमन, ये ध्यान रखिएगा, दादरा और दमन पूछता है, ये भी आई है दमन दीव, दादरा और नागर हवेली, तो दमन में इसकी राजधानी है। क्लियर है? ये आपका हुआ राज्यों का पुनर्गठन, याद रह जाएगा। क्लियर है? रहने देते हैं, किसी को कोई दिक्कत? ये फिगर बनाकर बार बार समझिए, बार बार इसको ये कीजिए, ठीक, रहने देते हैं। चलिए, इस जिनको स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए।